एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन में हम लोग एमएसओई 1 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मेरिटोक्रेसी का कंसेप्ट डिस्कस करा। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है एंड देन आप लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब लिखने की बात आती है तो कंटेंट क्लियर नहीं होता तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बट अगर देखा जाए तो बहुत जनरल से कंसेप्ट है और इसमें लिखने को आपके पास बहुत कुछ रहेगा। बस आप टॉपिक का जो मेन एक तरीके से मेन आइडियोलॉजी है, बस हमें उसे समझने की देरी है। ठीक है, एक हमने इवान इलिच का डी स्कूलिंग सोसाइटी का क्वेश्चन ऑलरेडी देखा था। यहाँ पे हम बात करने वाले एक और एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट की। ये एक एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट रहे थे जिनका नाम क्या है, पॉलो फ्रेरी। तो पॉलो फ्रेरी ने ये कंसेप्ट दिया था आपका किसका, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इन्होंने एक बुक लिखी थी पेडागॉगी ऑफ ऑपरेस, जिसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात की थी। ये कंसेप्ट में इन्होंने एनालाइज करा था अबाउट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि टीचर स्टूडेंट किस तरीके का रिलेशनशिप जो है ये शेयर करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया। आप बैंक में आप क्या करते हो, बैंक में आप करते हो कि आपने इन्फॉर्मेशन पैसे लेके गए, आपने जमा कराया एंड देन यू केम बैक। तो यहाँ पे भी यही चीजें बोली गई हैं कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर हियरिंग। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। एक वर्ड होता है हियरिंग और एक वर्ड होता है लिसनिंग। हियरिंग होता है सिर्फ आपके कानों तक बात गई, किसी ने कुछ बोला एंड आपने सुन लिया। एंड लिसनिंग होता है आपने उसे सुना, आपने उसे एनालाइज करा, आपने उस पर सोचा, आपने उस पर क्वेश्चन रेज करे। ठीक है, एंड देन आपने कंसेप्ट क्लियर करा। तो लिसनिंग इन्वॉल्व योर ब्रेन ऑल्सो। लिसनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन नॉलेज। जो भी आपको चीजें दी जा रही है, आप सुन रहे हो, उस पर सोच रहे हो एंड देन आप उसको चीजों को क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। बोला गया टीचर आया, टीचर ने जो भी टीचर के माइंड में था वो डिलीवर किया, स्टूडेंट के माइंड में भर दिया एंड देन टीचर वेंट अवे। टीचर सिर्फ क्या कर रहा है, अपने माइंड से, ठीक है, खाली करके चीजें स्टूडेंट के माइंड में डाल रहे हैं। स्टूडेंट एक ऐसे कंटेनर है जिनके माइंड में बस इंफॉर्मेशन फिल की जा रही है। लाइक जैसे मैंने भी अभी प्रीवियस मतलब ऑडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि आई एम नॉट हेयर टू शो ऑफ और शोकेस माय नॉलेज कि मुझे कितना आता है। लुक, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। मैं आपको पॉलो फ्रेरी के साथ 4-5 और बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट के नाम यहाँ पे बीच में बोल दूं। सो दिस इज नॉट द थिंग जो मुझे यहाँ पे करनी है। दिस इज नॉट द थिंग कि मुझे अपनी नॉलेज आपको बतानी है और बस सब कुछ उड़ेल के आपके माइंड में भर दूं। नहीं, माई टास्क इज टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ योर्स, टू गिव यू द नॉलेज, टू प्रोवाइड यू द स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। बच्चे को क्यों पहले एबीसीडी सिखाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन सिखाते हैं, देन सेंटेंस सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें। प्लस अब एग्जांपल लेते हैं। बच्चे को सिखाते हुए ये नहीं 4 चीजें बोलो, सन सन पे सेंटेंस आपने लिख के दे दिया, बोला रट लो। बच्चे को बोलो बेटा सेंटेंस बनाओ, अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करो, रूम में देखो क्या क्या है एंड देन मेक सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आप उसको कैसे यूज करते हो। तो ये चीज होती है कि आप बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो, आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछूं या मैं आपसे पूछूं, अभी तो देखो हम लोग के पास टाइम नहीं है, एग्जाम टाइम में आप लोग ये लास्ट टाइम पे वीडियोस देखते हो, ठीक है, कि अब मैं आपसे पूछूं कि ये चीजें किस तरीके से हुई हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एग्जाम्पल या आपने अपनी एजुकेशन जर्नी में कुछ फेस किया, तो यहाँ पे मैं आपको इन्वॉल्व कर रही हूँ इन द पर्टिकुलर जो भी हमारा लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, आपको प्लस आपको ऑप्शन मिल रहा है, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कुछ भी चीज लग रही है। तो ये चीज होती है यहाँ पे इस कंसेप्ट में। ये जो कंसेप्ट है ना कि टीचर आ रहा है, अपनी बता रहा है, अपनी नॉलेज स्टूडेंट तक डिलीवर करके बस जा रहा है, इस चीज को क्रिटिसाइज किया था हमारे पॉलो फ्रायरी ने। तो यह क्या बोला इन्होंने, इन दिस स्टूडेंट आर अलाउड टू रिसीव, इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, फिल करेंगे और स्टोर कर लेंगे उस पर्टिकुलर डिपॉजिट को। डिपॉजिट मतलब इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन। ही बिलीव दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू लिबरेट ह्यूमन पोटेंशियल। भाई एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि आप फ्री हो, आपको फ्रीडम मिले, आप सोच पाओ, आप अपने अच्छे बुरे का डिसीजन ले पाओ, आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब आपको चॉइसेस पता हो लाइफ में कि वेदर आई कैन डू दिस, आई वांट टू डू दिस, मतलब ये सब चीजें हो। तो लिबरेशन की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे दिस इज मच मोर देन अ टीचर सिंपली, ये जो लिबरेटिंग ह्यूमन है ना ये बहुत ज्यादा है, किससे, मच मोर देन अ टीचर सिंपली डिपॉजिटिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द माइंड ऑफ द लर्नर। अब देखो सोशियोलॉजी ना बहुत जनरल सब्जेक्ट है। अब मैं अगर सोशियोलॉजी आपको पढ़ा रही हूँ, हम डिटेल में पढ़ के चल रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा
टॉलरेंस ना सिखा पाऊँ कि भाई सामने वाले पर्सन के टुवर्ड्स, चाहे वो किसी और कास्ट का हो, किसी और रिलीजन का हो, आपके नेबरहुड में रहने वाले हों, फैमिली के लोग हों, यू शुड बी मोर पेशेंट। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सामने वाले के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर अलग अलग मतलब वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन लिव। सो हमें हमेशा कहते हैं ना, दूसरे के जूते में पैर रख के जब तक नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि सामने वाला किस सिचुएशन में चल रहा है। तो टीचर का काम होता है ये सब चीजें भी सिखाना, नॉट ओनली कि रट्टा मराया कि अकॉर्डिंग टू पॉलो फेरेरो दिस इज दिस एंड दिस इज डन। सो दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ टीचर, ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड। देखो पढ़ाई मतलब जो आपका एजुकेशन का सिस्टम है वो दुनिया नहीं बदलता, पढ़ाई लिखाई से इंसान बदलते हैं और इंसान की सोच बदलती है और इंसान जो है वो दुनिया बदलते हैं। ये कोट आप लिख सकते हो, दिस कोट वाज गिवन बाय पॉलो फेरेरो, मतलब आपके पॉलो फेरेरो ने कोट दिया था, आप चाहो तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख सकते हो, थोड़ा सा एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा दिखाने को मिल जाएगा। हमें भी देखो वी नो दिस ऑल्सो कि एजुकेशन जो है और कोई मुश्किल नहीं है, एजुकेशन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंजेस द पीपल एंड पीपल चेंजेस द वर्ल्ड। इसे याद करना अकॉर्डिंग टू मी कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, देन क्या बोल रहे हैं कि इन फ्रेडीज व्यू द प्रोग्रेसिव टीचर, प्रोग्रेसिव कौन होता है? देखो प्रोग्रेसिव होता है जो टीचर क्या कर रहा है, आपको चीजें सिखा रहा है, ठीक है, एड ऑन कर रहा है समथिंग इन योर नॉलेज। तो प्रोग्रेसिव टीचर इज वन हु इज एन एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, जिस जो क्या कर रहा है, नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है और जिसका गोल सिर्फ अपनी सुपीरियर नॉलेज आपके दिमाग में डालना नहीं है, जो मैंने अभी बताया, whose goal is not to transfer teacher superior knowledge to the student but rather to increase the student capability for learning। मैं ये आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा पा रही हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे रही हूँ। अब एग्जाम में आपको 20 नंबर का आंसर आएगा, जस्ट ये बेसिक रखो और इसके बेसिस पे और पॉइंट आउट, मैं इतनी सारी बातें बोलती हूँ, आप सब कुछ वो लिख के आओ ना। रटा रटाया हमने यहाँ पे ऐसा नहीं करा ना, हमने 6 पेज लिख लिया और मैंने बोला कि चलो इसे पेज को पकड़ो और आप क्रैम कर लो। हम लोग क्या करें, हम लोग डिस्कस करें, मैं इतनी बातें बोल रही हूँ, मैं बीच में 10 लाइनें एक्स्ट्रा भी बोलती हूँ, वाई आई एम स्पीकिंग ऑल दीज इन बिटवीन, क्यों मैं बोल रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम कल तो एग्जाम है, आप बीच में मतलब आप वीडियो को 2 मिनट का बना दो, आप क्यों 10 मिनट खींच रहे हो वीडियो को? बिकॉज कंटेंट चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और माइंड में अगर आपकी चीज़ें होंगी, एग्जाम्पल्स होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। ये सुनी हुई बातें ही कई बार बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। कई बार आपने छोटे पे अपने किसी टीचर से कोई किस्सा सुना होगा, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई किस्सा सुना होगा जो आपको आज तक याद है। सो वो चीज़ें जो हम सुन लेते हैं कई बार उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है माइंड पे और वो हमें याद भी रहती है लंबे समय तक। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम द एजुकेशन इन विच टीचर नरेट एंड स्टूडेंट लिसन इज लाइफलेस एंड पेट्रीफाइड। एक ऐसी एजुकेशन जिसमें सिर्फ टीचर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, स्टूडेंट सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, इस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज लाइफलेस, कोई लाइफ ही नहीं है इस एजुकेशन की, बिकॉज स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो अपने डाउट्स नहीं रख रहा है, वो क्लियरिटी नहीं ले पा रहा है टॉपिक्स पे, मन में जो डाउट्स या चीज़ें आ रही हैं या फिर वो इस एबल ही नहीं बन पाया कि आप डाउट रखे वो आपके आगे। देखो पढ़ाने का ना एक बेसिक सा तरीका होता है, यू शुड स्टार्ट टीचिंग विद द क्वेश्चन। मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ, देखो अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट हियर, मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगी तो आप डायरेक्टली आंसर भी नहीं दे पाओगे। लेकिन क्या होता है जब अगर हम ऑफलाइन मोड आमने सामने बैठे हुए या कभी लाइव क्लासेस ले रहे हो, तो क्या बेसिक तरीका होता है, फर्स्टली आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू कि यार आप कितना जानते हो इस बारे में, आप एजुकेशन के बारे में कितना जानते हो, आप बैंक का सिस्टम से आप क्या समझते हो। देन फिर आपके बैंक को एजुकेशन से मैं लिंक करती कि बैंकिंग क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है, अलग अलग बताओ। एंड देन फिर हम बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन तक पहुंचते। तो पहले आप आंसर देते, तो आप आंसर देते तो मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डालती, अगर आप नहीं पूछते तो वो क्वेश्चन मैं आपके माइंड में इनकलकेट करती। तो ये चीज़ होती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने आने चाहिए और ये भी एक टीचर का ही वर्क होता है कि उसे सिखाया जाए। तो द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू डेवलप क्रिटिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट। भैया वो पूछ नहीं पा रहा है क्वेश्चन, वो चीज़ें चेंज कैसे आ सकता है, कैसे बदल सकती हैं चीज़ें, ऐसे थॉट उसके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। हेयर द स्टूडेंट एक्ट एज अ कंटेनर, स्टूडेंट एक कंटेनर की तरह एक्ट कर रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो टीचर भर रहा है। और टीचर की इफेक्टिवनेस, एक टीचर अच्छा टीचर है या नहीं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने बच्चे को कितना अच्छा रटवा दिया, मतलब उसने बच्चा जो खाली कंटेनर था उसके दिमाग में कितनी इन्फॉर्मेशन भर दी। देखो आप तो चलो आप लोग तो बहुत एक बड़े हो गए हो, एक एज ग्रुप में आ गए हो, बट सोचो वो बच्चे जो लोग धीरे धीरे चीज़ें अभी लर्निंग सीख ही रहे हैं, वहाँ पे तो टीचर के बेसिस पे ही आप लोगों को तो पता है अच्छा बुरा, आप 4-10 कमेंट करके बोल दोगे कि मैम ये गलत बोल दिया, वी आर नॉट एग्री विद दिस पॉइंट, मैम ये डाउट बताओ, ये चीज़ बताओ।
आप लोग तो बोल दोगे ठीक है यू आर, मतलब आप तो बहुत हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो ना, बट अगर हम देखें तो क्या चीज़ है कि एक स्टूडेंट खाली कंटेनर है और टीचर क्या कर रहा है, टीचर की इफेक्टिवनेस भी इस बात से जज की जा रही है कि भैया वो उस खाली दिमाग में कितने अच्छे से चीज़ें भर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा अभी फटाफट से अगर देखो नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन इंटरजेक्शन सब सुना दे, हम बोलेंगे वाह कितना अच्छा काम किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर दे, देखो कितना अच्छा काम किया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं दे वो टेबल सुना दे 2 से 20 तक, क्यों, क्योंकि आपने उसे बोल बोल के रटा दी है। ठीक है, बट अगर वही मैं कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात बताऊं, मैं बोलूँ कि आपके रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट ट्राई टू मेक आउट द सेंटेंस आउट ऑफ दैट। ठीक है, मैं उससे बोलूँ कि अच्छा आप ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है, ऐसी एजुकेशन सिर्फ लाइफलेस मानी जाती है। ही वॉन्ट स्टूडेंट एंड टीचर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, भाई ये बोल रहे हैं कि आप पार्टनरशिप बना लो, तो पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सब क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट एंड टीचर को पार्टनरशिप बनानी चाहिए, तभी वो लोग जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लर्निंग के लिए। आप लोग भी एमए कर रहे हो, ऐसे हवाबाजी के लिए एमए नहीं कर रहे हो कि बस डिग्री लेके रख लेनी है, कुछ तो सोचा होगा आगे के लिए, टीचर बनना है, यूपीएससी देना है, या कोई मतलब अभी टीचिंग पीएचडी वगैरह तो दोनों, चाहे स्कूल लेवल की टीचिंग हो चाहे कॉलेज लेवल की टीचिंग हो, वो टीचिंग में ही जाती है। कुछ और आपने अपने लिए सोच रखा है तो क्या चीजें हैं, ठीक है, आपने सब चीजें सोची होंगी कि हमें करना क्या है, तो उस बेसिस पे पढ़ाई, सिर्फ ये लास्ट में वीडियो देख भी रहे हो ना तो भी अपने साथ इनजस्टिस मत करना, सब्जेक्ट की डिटेल नॉलेज भी आप लोगों को होनी जरूरी है। अभी नहीं पढ़ पाए हो बाद में पढ़ना, बट बुक्स एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज कल को आप यही चीज आगे इन लोगों तक पहुंचाने वाले हो, तो वो चीजें आपको पता होनी जरूरी है। और जो टीचर बनना चाह रहे हैं वो तो प्लीज ये काम जरूर कर ले। ठीक है, ही वर्कड ऑन द मेडिकल स्टूडेंट, जब इन्होंने अपनी स्टडी करी ना तो ये वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट पे काम कर रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट और टीचर्स इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम करके चल रहे थे, तो थोड़ा सा मेंशन स्टार्टिंग में ही कर देना चाहो तो ये बात, बहुत ज़्यादा मैंने इस बारे में नहीं लिखा है यहाँ पे। प्लस इन्होंने बोला कि जो मेजर की डिसीजन होते हैं ना वो दैट अपीयर टू बी द डोमेन ऑफ टीचर, वो टीचर के डोमेन माने जाते हैं, बच्चा तो क्योंकि पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, हु जनरेट करिकुलम, टीचर जो कि करिकुलम बना के चलते हैं। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो मैंने बीच में कोट लिखा है ना बाय पॉलो फ्रेडी वाला कोट जो है ना, एजुकेशन डज नॉट मेक, मतलब वो द वर्ड डज नॉट मेक द वर्ड, एजुकेशन हेल्प द पीपल एंड पीपल मेक द वर्ड, ये चीज़ जो कोट थी ना वो आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हो, बाय पॉलो फ्रेरी करके लिख देना, लास्ट में लिख देना, थोड़ा आंसर की एंडिंग जो है, कंक्लूजन जो है वो अच्छा सा कंक्लूड अच्छा हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है तो आंसर कमेंट में थम्स अप, लाइक प्रेस कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट मत करो, कल एग्जाम है बाकी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग करते हैं थोड़ी देर में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।